अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। अच्छा जी, आज रमज़ान का दूसरा दिन है, मेरा दूसरा रोज़ा है माशाल्लाह से। और हम लोग कपड़े धोने लगे थे और साथ में मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही है। उसे इतना शौक़ है मैं बर्तन धोऊँ, कपड़े धोऊँ, खाना बनाऊँ, कुछ भी करूँ, नमाज़ पढ़ूँ, वो हर चीज़ को कॉपी करती है। देखिए ज़रा मरियम, ये क्या हो रहा है बेटा। मरियम देखो, इधर देखो, मम्मा को कपड़े धो लियो। अच्छा कपड़े धो लो, उसके बाद मैंने आपको नहलाना भी है, ठीक है। अच्छा जी, ये मैं कपड़े, अच्छा हम हाथ से कपड़े धोते हैं। यहाँ पे वॉशिंग मशीन इस एरिया में नहीं चलती जी, तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन नहीं चलती क्योंकि यहाँ पे जो बिजली है ना वो थोड़ी कम आती है, वॉशिंग मशीन नहीं चलती। मैं फटाफट कपड़े धोती हूँ, उसके बाद अजान भी मेरे ख्याल से होने वाली है, तो फिर नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी, तो अगर रोज़ा रख के हम लोग सो जाते हैं ना, तो यकीन माने वो रोज़ा लगता भी ज़्यादा है, ज़्यादा फ़ील होने लग जाता है, हमें क्रेविंग ज़्यादा होने लग जाती है और वो दिन भी नहीं गुज़रता, वो टाइम ही नहीं गुज़रता। हमें लगता है कि रोज़ा रखना बहुत मुश्किल है। और मेरी अम्मी कहती थी कि सना, रोज़ा रख के अगर काम किया जाए, कपड़े धो लिए जाएँ, खाना बना लें या घर के बाकी काम किए जाएँ ना, तो रोज़े का पता नहीं लगता। कपड़े धो रही धो लो धो लो। माही आ रहा है तो माही तो आएगा ना बेटा। नहीं कपड़े मम्मा मैं आता है कपड़े में रोज गली बच्ची क्या कर लियो क्या कि ये कुछ इस तरह का माहौल है। ये हमारे घर के आगे दरख्त लगा हुआ है, हम ही लोगों ने लगाया था, ठीक है, मेरी मम्मा ने लगाया था। और इसके पत्ते सारे पीले पीले होके गिरने लगे हैं। ये डेली झाड़ू लगती है फिर पत्ते गिर जाते हैं। खैर, तो मैंने कपड़े धो लिए, मैं छत पर आई हूँ और छत पे इतना प्यारा मौसम लग रहा है ना। ये देखें, ये कराची में अब गर्मियाँ आ चुकी हैं, लेकिन फ़िलहाल शुक्र अल्लाह पाक का कि हवाएं चल रही है, तो मैं कपड़े डालती फटाफट। ये मैंने अपने सारे कपड़े सुखा दिए हैं, ठीक है। ये मेरे कपड़े हैं और ये मेरी शहज़ादी के कपड़े हैं, फ़्रॉक वगैरह हैं। सारा दिन मेरी बेटी कपड़े बदल देती, मम्मा पाले कपड़े, मम्मा पाले कपड़े। अच्छा जी, तो तकरीबन आज जुमे का दिन है और जुमे की अज़ान भी हो चुकी है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कपड़े भी धुल गए। मैं फटाफट जाती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और कुरान पाक पढ़ते हैं, तो फिर यार मौसम देखें कितना प्यारा लग रहा है। मैं तो बार बार इसी को देख रही हूँ माशाल्लाह। मुझे ये हमारे घर का ना दरख्त ये बहुत प्यारा लगता है। खैर चलते हैं नीचे, भागो 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 भागो। मैं नीचे आई, मैंने देखा मेरी बेटी को भूख लगी हुई है, ठीक है। कहती मम्मा खाना खाना है, ठीक है। तो मैं अपनी बेटी के लिए दूध गर्म कर रही हूँ और फिर उसके बाद बेटी को नहलाना है और फिर मैं नहाऊंगी, ठीक है मानो। क्यों नहीं नहाना? नहीं, ज़ाया नहीं करते, बुरी बात है। ज़ोहर का टाइम हो चुका है और सब बच्चे कहते हैं आप ही हमें भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा मैं अफ्तारी के लिए जो खाना बनाना है वो मैं दिन में ही बना लेती हूँ। ज़ोहर के टाइम बच्चे खाना भी खा लेंगे और हम अफ्तारी में खा लेंगे। तो यहाँ मैं बना रही थी पुलाव और चलें साथ साथ हम ढेर सारी बातें भी करते हैं। मैं आप लोगों से बातें करती हूँ और आप लोग उन सब बातों का जो मैंने बातें की आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो मैं बात करना चाहती थी काफ़ी टाइम से एक टॉपिक पे कि इंसान का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी ताल्लुक़ में है, किसी भी रिश्ते में है। पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर आपके अंदर नहीं है, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग कोई भी बंदा, कोई भी इंसान है, पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। जब हम नेगेटिव होने लगते हैं ना, आप यकीन माने हमारी अपनी ज़ात अंदर से ख़त्म होने लगती है। हम किसी भी इंसान के साथ नेगेटिव हो जाते हैं, हर बात के अंदर नेगेटिविटी निकालते हैं, तो हमारी अपनी ज़िंदगी में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि हम में से कोई भी कोई काम करना चाहता है, कोई कारोबार शुरू करना चाहता है या कोई जॉब शुरू करना चाहता है, कोई स्किल सीखना चाहता है, तो नेगेटिव इंसान क्या करता है, उसके अंदर से आपको ख़दशात ही बताएगा, रिस्क बताएगा कि मत करो, इसमें मसला हो सकता है, इसमें नुकसान हो सकता है, और वो आपको अपने तरीके से नेगेटिव वे में गलत तरीका बताएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, जो इंसान कर रहा होगा, फिर जो भी इंसान नया कुछ करने का सोच रहा होता है, कोई मेहनत, कोई स्किल, कोई कोर्स करने का सोच रहा होता है, वो हमारी बातों से ही बेचारा इतना मायूस हो जाता है कि वो करता ही नहीं है और वो जहाँ होता है वहीं का वहीं रह जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब भी हमारे इर्द गिर्द के लोग या हमसे किसी भी ताल्लुक़ पे जुड़े हुए लोग हैं वो कुछ करना चाहते हैं, तो हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें हौसला देना चाहिए, ना कि उन्हें हम डरा दें हर चीज़ से। मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग आए
जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे। मतलब कि अगर छोटे बच्चों को स्कूल भी भेजना है ना, तो वो इतने नेगेटिव थे कि उन्होंने कहा नहीं, बच्चों को बाहर नहीं भेजना, बाहर का माहौल अच्छा नहीं है और बाहर एक्सीडेंट हो जाते हैं, बाहर बच्चों को उठा के ले जाते हैं। और अगर कोई इंसान, कोई बड़ा लड़का जो है, कोई आदमी कोई स्किल सीखना चाहता है, कोई जॉब करना चाहता है, तो उसके अंदर नेगेटिविटी के नहीं तुम वहाँ पे जॉब शुरू करोगे तो वहाँ पे जो सिखाने वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करते हैं, बहुत काम करवाते हैं, सिखाते कुछ भी नहीं है, बस हमारा टाइम ज़ाया करते हैं और हम पे प्रेशर डालते रहते हैं। तो तुम रहने दो, तुम मत करो। और कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने जॉब शुरू करनी है तो उसे कहा जाता है कि नहीं, तुम वहाँ पे जाओगे, कोई नुकसान हो गया तो सारी ज़िम्मेदारी तुम्हारी हो जाएगी और बेहतर है तुम ना करो। यानी कि ऐसे नेगेटिव लोग कि हर चीज़ में वो कहते हैं कि ये मत करना, इसमें नुकसान हो सकता है, इसमें टाइम ज़ाया हो सकता है, तो आप इस चीज़ को रहने दें। तो मैं कहती हूँ कि यार ये ज़िंदगी है, इसमें नफ़ा नुकसान होता रहता है, फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, तभी तो हम सीखते हैं, तभी तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ करना चाहता है ना कोई, तो हमें उसे पुश करना चाहिए, ना कि हम उसे डराएं कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं पुलाव बना रही थी, साथ साथ मेरी भाभी मुझसे बातें कर रही थी और मैं अपनी बेटी को यहाँ पे नहला के ले आई थी। और मेरी शहज़ादी कहती, मम्मा पानी बहुत ठंडा था। लेकिन खैर गर्मी आने का एक फ़ायदा तो हुआ कि हम ठंडे पानी से मज़े से नहा लेते हैं, बच्चों को नहला देते हैं। और यहाँ पे मैं भी नहा ली थी। मैंने कहा जुमे का दिन है, रोज़ है, हम भी नहा लें, क्योंकि उसके बाद इंशाल्लाह मैंने नमाज़ पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है। तो अच्छा, रोज़े की हालत में जब हम इबादत करते हैं ना, यकीन माने इतना कोई सुकून होता है ना, क्योंकि हम रोज़े की हालत में बहुत कम किसी की ग़ीबत करते हैं, किसी की चुगलियाँ करते हैं, या इस चीज़ में दिमाग कम लड़ाते हैं कि फ़लाना इंसान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। हम अपने काम से काम रखते हैं और अल्लाह से बातें करते हैं। तो मैंने अपनी बेटी के कपड़े धोए थे, वो इस वक्त सूख चुके थे। मैंने कहा चलें साथ साथ उनको भी हैंग कर देती हूँ। अच्छा, ये मेरी डेली की रूटीन बन गई है, हर 2 दिन के बाद या हर रोज़ मैं डेली अपनी बच्ची की ये फ़्रॉक धोती हूँ। लेकिन वो जाती है, अलमारी खोलती है और कहती है मम्मा मुझे प्यारा सूट पहनना है। एक पहनती है, फिर दूसरा पहनती है, फिर तीसरा पहनती है, और मैं भी अब पहना देती हूँ। मैं मना नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है ये कपड़े फिर छोटे हो जाते हैं, यही टाइम है इनको पहना दें। फ़िलहाल मौसम भी कुछ ऐसा है कि पहना सकते हैं, फिर तो सख्त गर्मी आ जाएगी, हम नहीं पहना सकते। ये देखिए, मैं बाहर का मौसम आपको दिखा रही हूँ। बाहर में ये देखिए मेरी बेटी क्या कर रही। इधर आओ, जूते पहनो। मरियम यहाँ आओ, जूती पहन के जाओ बेटा, बुरी बात है। मरियम इनकी लड़ाइयाँ ही होती रहती हैं सारा दिन इसी तरह। मानो जी, आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। असर के अजान हो गई, मैं नमाज़ अदा करने लगी हूँ। इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, ज़्यादा ही बड़ा व्लॉग हो गया। ये देखे 2 बंदर जी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह।